जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी जया एकादशी की पूजा विधि और एकादशी किस दिन रखा जाएगा, एकादशी का व्रत और पूजा का शुभ समय क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो सबसे पहले आप सब ये जान लीजिए कि एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो एकादशी का व्रत जो है ना फ्रेंड्स, 19 फरवरी 2024 को सुबह 8:49 पर शुरू होकर अगले दिन 20 फरवरी 2024 को सुबह 9:55 तक समाप्त हो जाएगी एकादशी। तो उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए एकादशी का व्रत जो है ना 20 फरवरी को मंगलवार को रखा जाएगा, 20 फरवरी को। तो देखिए, सबसे पहले पूजा की चौकी लगा लीजिएगा। उस दिन जहाँ पर साफ मतलब पूजा कीजिएगा ना, सुबह में स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले जहाँ पर पूजा कीजिएगा वहाँ पर अच्छे से साफ सफाई करने के बाद पूजा की चौकी लगाकर उस पर पीले कपड़े का आसन दे दीजिएगा और विष्णु भगवान जी की तस्वीर और गणेश जी की मूर्ति हो तो विराजित कर लीजिएगा। पुष्प का आसन देकर भी आप विराजित कर सकते हैं या फिर तिल का भी आसन देकर, और दीपक सबसे पहले प्रज्वलित कर लीजिएगा। और शंख अगर हो तो पूजा में शंख भी रख लीजिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं। और तिल का आप प्रयोग कर सकते हैं, अक्षत का प्रयोग नहीं करना है एकादशी की पूजा में। और देखिए, सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को मैं स्नान करा रही हूँ, तो शंख से स्नान कराऊंगी मैं। शंख में जल भर रही हूँ, स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर, और लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊंगी मैं। तो शंख से स्नान करा रही हूँ। अगर आपके पास भी शंख हो तो शंख से स्नान करा लीजिएगा लड्डू गोपाल जी को, नहीं हो तो कोई बात नहीं, सिंपल आप लोटा में जल भर के आप उससे भी स्नान करा सकते हैं। तो मैं गुलाब की पंखुड़ी का आसन दी हूँ और लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रही हूँ। तो देखिए, पूजा में जो है ना शंख अगर हो तो ज़रूर रख लीजिएगा। और शंख कभी भी फ्रेंड्स ऐसे नहीं रखना चाहिए, किसी बर्तन में करके रखना चाहिए, प्लेट वगैरह में करके रखना चाहिए। तो लड्डू गोपाल जी का अच्छे से अंग पोषण मैं कर ली हूँ, अच्छे से बदन को पोंछ कर लड्डू गोपाल जी को अच्छे से श्रृंगार मैं कर दी हूँ। देखिए, तो विष्णु भगवान जी की बाल स्वरूप है लड्डू गोपाल जी। और एकादशी का जो पूजा होता है ना, विष्णु भगवान जी की पूजा की जाती है एकादशी व्रत में। तो लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हो चुका है और बांसुरी भी मैं पास में ही रख दी हूँ। अब जल का छिड़काव करके भाव स्नान करा लेंगे सबसे पहले गणेश जी को और विष्णु भगवान जी को, और वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर लेंगे। गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे और विष्णु भगवान जी को भी वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एकादशी का जो पूजा होता है ना, विष्णु भगवान जी का पूजा किया जाता है इसमें। तो अगर लक्ष्मी माता की साथ में अगर हो ना, तो आप लक्ष्मी माता की साथ में रख कर भी पूजा कर सकते हैं। विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी माता के एक साथ आप पूजा कर सकते हैं। और वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करने के बाद जनेऊ अगर हो तो जनेऊ अर्पित कर लीजिएगा गणेश जी को और विष्णु भगवान जी को। उसके बाद पीला चंदन मैं ली हूँ, केसर युक्त चंदन है, और उससे विष्णु भगवान जी को, लड्डू गोपाल जी को और गणेश जी को सभी को तिलक कर लेंगे। तो रोली हो तो रोली से तिलक कर लीजिएगा गणेश जी को अगर हो तो, नहीं हो तो पीला चंदन से भी आप कर सकते हैं। अब विष्णु भगवान जी को पीला चंदन से ही कीजिएगा और शंख में भी तिलक कर लीजिएगा, शंख का भी पूजा कर लीजिएगा। और पुष्प जो है ना पीला रंग का अगर हो तो पीला रंग का चढ़ा लीजिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, जिस भी कलर का फूल हो आप चढ़ा लीजिएगा पूजा में। एकादशी जी का पूजा जो है ना, व्रत जो है उसमें है ना पीले रंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। और केला का भोग इस दिन आप ज़रूर लगाइएगा। जया एकादशी के दिन विष्णु भगवान को केला का मतलब फल में केले का भोग ज़रूर लगाइएगा। मीठा में आप मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं, बतासा का भी भोग लगा सकते हैं। और तुलसी पत्ता जो भोग लगाइएगा उसमें तुलसी पत्ता ज़रूर दीजिएगा विष्णु भगवान जी के भोग में। गणेश जी को जो भोग लगाइएगा उसमें तुलसी पत्ता नहीं दीजिएगा, और तुलसी पत्ता एक दिन पहले ही तोड़ लीजिएगा। और हाथ में पुष्प लेकर कथा अगर हो तो कथा की पुस्तक जो अगर हो तो कथा पढ़ लीजिएगा या फिर किसी से सुन लीजिएगा। और इस दिन जो है ना फ्रेंड्स, केला का भोग ज़रूर लगाइएगा विष्णु भगवान जी को। और अगर हो सके तो गरीब लोगों में आप केला भी ज़रूर बांटिएगा अगर हो सके तो, इसलिए कि बहुत ही अच्छा होता है केला बांटने से, जया एकादशी के दिन केला बांटने से। और ये व्रत करने से जो है ना, जैसे कि ये व्रत आप करिएगा तो इससे ये होता है ना कि हमें जो है ना अगले जन्म में भूत प्रेत नहीं बनना पड़ता है फ्रेंड्स। इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है, भगवान के हम शरण में चले जाते हैं। तो कपूर प्रज्वलित करके आरती कर लेंगे।
आप चाहे तो दीपक प्रज्वलित करके भी आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद हाथ में जल लेकर आचमनी कर लेंगे। उसके बाद प्रभु से क्षमा याचना करके फिर प्रार्थना कर लेंगे। अपनी जो मनोकामना है वो प्रभु से कहेंगे। तो देखिए 20 फरवरी को जो है ना पूजा करना है। सुबह में जो है ना स्नान आदि करने के बाद तो इसका पूजा का शुभ मुहूर्त तो आप नोट कर लीजिए। पूजा तो आप सुबह में जो है ना, सुबह में आप स्नान करने के बाद पूजा मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। उस दिन अशुभ मुहूर्त 5:14 से शुरू हो जाएगी, 6:05 तक रहेगी। शुभ मुहूर्त जो है, ब्रह्म मुहूर्त जो है वो शुरू हो जाएगी 5:14 से 6:05 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगी। इस समय आप पूजा करिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। आप सुबह में मॉर्निंग में जितना जल्दी हो सके आप सुबह में पूजा कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और पारण का समय नोट कर लीजिए। 21 फरवरी को सुबह 6:55 से शुरू हो जाएगा पारण का समय। 9:11 के बीच में आप कर सकते हैं। 6:55 से लेकर 9:11 के बीच में आप कर सकते हैं। ठीक है, 6:55 से लेकर 9:11 के बीच में आपको पारण करना है 21 तारीख को। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। राधे राधे।